नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देवभूमि पर आफत, उत्तराखंड में कहर बनकर टूटी बारिश, यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर बाधित, 229 सड़कें बंद। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने से पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़कें बाधित हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से 14 स्टेट हाईवे समेत कुल 229 सड़कें बंद हो गई हैं। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सचिवालय से जुड़ रहे UKSSC पेपर लीक मामले के तार उत्तराखंड STF ने जताई आशंका। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थान इन दिनों बेहद चर्चाओं में हैं। परीक्षा आयोजित करने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर 2021 में आयोजित परीक्षा के पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले की जांच करी उत्तराखंड STF की टीम ने पिछले 8 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पेपर लीक से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन आरोपियों के कब्जे से 1.25 करोड़ रुपए भी वसूला है। वहीं अब उत्तराखंड STF के सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक कर चांदी काटने का यह मामला बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच की आंच उत्तराखंड सचिवालय तक चौंकाने तथ्य के साथ पहुंच सकती है। इसका बड़ा कारण पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े 3 सरकारी कर्मचारी सहित उन 12 लोगों की गिरफ्तारी है जिनसे बेहद अहम सबूत मिले हैं। इनके तार उच्च स्तरीय आला अधिकारी तक पहुँच सकते हैं। आयोग के मुताबिक अभी 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो इस पूरी धांधलीबाजी में बड़ी भूमिका में पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। उनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। इस बात की जानकारी आयोग के पदाधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय सहित STF जांच एजेंसी को दी है। किन्नर के साथ स्कूटर पर घूम रहा था पति ने सरेरा चप्पलों से की पिटाई। हरिद्वार भगत सिंह चौक से भेल की तरफ जाने वाले मार्ग पर अचानक महिला ने एक पुरुष पर चप्पलों की बरसात कर दी। पति को किन्नर के साथ स्कूटर पर जाता देख पत्नी ने सड़क पर ही बवाल कर दिया। इतना ही नहीं, पत्नी ने स्कूटर रोक चप्पल निकालकर सरेरा पति की धुनाई कर डाली। देहरादून 5 अगस्त को सड़कों पर उतरेगी उत्तराखंड कांग्रेस। बेरोजगारी, महंगाई होंगे मुद्दे। महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस 5 अगस्त को बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे स्थितियां और भी चिंताजनक हो गई हैं। चंपावत डिलीवरी के 11वें दिन प्रसूता की मौत पर CM ने दिए जांच के आदेश। DM ने बनाई समिति। चंपावत में डिलीवरी के 11वें दिन प्रसूता संध्या की मौत का मामला CM धामी तक पहुंच गया है। CM ने DM को जांच के आदेश दे दिए हैं। DM ने जांच समिति की गठन कर 4 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। भूस्खलन की चपेट में आई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल की सेफ्टी दीवार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के निर्माण में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। मंगलवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत बनाई गई निर्माणाधीन टनल की सेफ्टी दीवार ही भूस्खलन की चपेट में आने से ढह गई। साथ ही टनल के ऊपर से गुजरने वाली कर्णप्रयाग सिवाई सड़क भी भूधसाव की चपेट में आने से 15 मीटर धंसने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते 13 गाँवों का संपर्क भी टूट चुका है। मंकी पॉक्स, उत्तराखंड के करीब पहुंचा मंकी पॉक्स, राज्य में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के करीब दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक नया मरीज मिलने के बाद अब उत्तराखंड में भी मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में SOP जारी कर विभाग ने एहतियात के तौर पर विदेश यात्रा से लौटने वालों में मंकी पॉक्स के लक्षणों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा कर लौटने वाले लोगों की निगरानी रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के DM व CMO को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेकर आइसोलेट किया जाएगा। विभाग ने पिछले महीने संदेह के आधार पर हरिद्वार से एक व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए भेजा था जो नेगेटिव आया। आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक नया मामला सामने आया है। दिल्ली में एक नाइजीरियाई व्यक्ति संक्रमित पाया गया। उसने हाल में कोई विदेश यात्रा नहीं की है। राजधानी में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने है, जबकि देश में मंकी पॉक्स का ये 8वां मामला है। अल्मोड़ा, सरकारी नियमों से परेशान सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। खाद्यान्न वितरण प्रणाली में केंद्र सरकार के नए नियमों से सस्ता गल्ला विक्रेता काफी खफा है। अल्मोड़ा जिले से लगभग 80 से अधिक सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हल्द्वानी, लापरवाही जान पर पड़ सकती है भारी, हिदायत के बावजूद गौलन में नहा रहे लोग। उत्तराखंड में इन दिनों नदी नाले उफान पर है। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी हिदायतों को दरकिनार करके अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में नहाने जा रहे हैं। सिरकुल में पेड़ पर आराम से फरमा रहा था अजगर, क्रेन से करना पड़ा रेस्क्यू। सिरकुल की एक फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कर्मचारियों ने एक पेड़ पर एक विशालकाय अजगर को देखा। आनंद फानंद में फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। ऋषिकेश, रायवाला के पास पलटा ट्रक, ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। रायवाला में दिल्ली हाईवे पर सत्यनारायण मंदिर के सामने आज सुबह 6 बजे करीब एक ट्रक पलट गया। ट्रक में पानी की बोतलें लदी हुई थी। ट्रक हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहा था।
आधी रात को बीन नदी की बाढ़ में फंसी 200 की कार, एसडीआरएफ ने बचाई जान। हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय चीला बैराज मार्ग पर बीन नदी के बहाव में आधी रात को एक कार फंस गई। कार नदी में फंसी तो उसमें सवार 3 युवकों की जान हालत में अटक गई। दूर दूर तक सन्नाटा और कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं देने पर सूझबूझ का परिचय देते हुए कार चालक ने आपदा कंट्रोल रूम को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। हल्द्वानी में नाम बदलकर महिला को दिया शादी का झांसा, शारीरिक संबंध बनाकर मुकरा। युवक द्वारा दूसरा धर्म बताकर तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सचिवालय संघ ने बनाई आंदोलन की रणनीति, डाउनग्रेड पर कर्मचारियों में उबाल। उत्तराखंड में सचिवालय समेत विभिन्न विभागों के वेतनमान को डाउनग्रेड किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि मंत्रिमंडल की तरफ से भी अब वेतन विसंगति समिति के संस्तुति पर डाउनग्रेड को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा कर्मचारियों के सामने आंदोलन का रास्ता ही बचा है। सचिवालय संघ ने एक आम सभा बुलाई है जिसमें आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। श्रीनगर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का प्रकोप, 350 स्वरों को मारने की तैयारी। श्रीनगर में स्वरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेजी से फैले। इससे संक्रमित होने से अब तक 300 से अधिक स्वर्ण मर चुके हैं। वहीं अब नगर निगम बचे हुए स्वरों को भी मारने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। मसूरी के नाग मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया नाग पंचमी पर्व। 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर के नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे। नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया और नाग देवता के दर्शन किए। इस मौके पर नाग मंदिर समिति द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का समापन किया गया। कॉर्बेट अतिक्रमण केस, 3 IAS अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी, FIR का इंतजार, लपेटे में आ सकते हैं हरक। विजिलेंस ने कॉर्बेट नेशनल पार्क अतिक्रमण मामले में 3 IAS अफसरों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। विजिलेंस ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट को शासन में भेज दी है। IAS कृष्ण चंद, राजीव भरतरी और JS सुहाग तीनों अफसरों के खिलाफ शुरुआती जांच में कई सबूत विजिलेंस के हाथ लगे हैं जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए काफी है। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ली जिला योजना की बैठक। 51.51 करोड़ बजट आवंटित। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में जिला योजना की बैठक ली। बैठक में जिले के सभी विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले के विकास कार्यों से जुड़ी कई योजनाओं पर स्वीकृति बनी और उनके लिए बजट भी जारी किया गया। कोटद्वार में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन में लगे 6 ट्रैक्टर सीज। माला नदी में हो रहे खनन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर को मय खनन सामग्री के साथ पकड़ा है। कोटद्वार में खनन की शिकायत कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने वन संरक्षक शिवालिक राजीव धीमान से की थी, जिसके बाद लैंसडाउन वन विभाग की कोटद्वार रेंज में बहने वाली माला नदी में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टरों से लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अपर व निजी सचिवों की वरिष्ठता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश किया निरस्त। अपर व निजी सचिवों की वरिष्ठता को लेकर दिए गए पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इन सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया है। नागपंचमी पर केदारनाथ में की गई नाग नागिन की पूजा, काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। केदारनाथ धाम में नागपंचमी के मौके पर नाग नागिन की पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि आज शिव मंदिरों में जाकर नाग नागिन की पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। वहीं हरिद्वार के नाग देवता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। उत्तराखंड में फिर शुरू हुआ ऑपरेशन मुक्ति, अब तक 1430 बच्चों से भिक्षावृत्ति छुड़वाई। उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार ने बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाने के उद्देश्य से साल 2017 में इस अभियान की शुरुआत की थी। तब से यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 1430 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने BSc कृषि की डिग्री को बताया वैध, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति। हाईकोर्ट ने BSc कृषि को उद्यान विकास अधिकारी पद के मान्य बताते हुए इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने इस पद की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होकर न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली स्पीकर रितु खंडूरी, समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। राशन कार्ड की छपाई का ठेका देने के नाम पर करता था ठगी, पुलिस ने लखनऊ से दबोचा। फर्जी करारनामा दिखाकर रुद्रपुर की एक फर्म से 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले छात्र को ट्रांजिट कैंप पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राशन कार्ड टेंडर के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था। आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।
भूमाफिया के खुलेंगे हिस्ट्री शीट, जिला बदर भी होंगे डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य में भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अशोक कुमार ने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ चिन्हित कर उन्हें विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर किया जाएगा। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा इसकी हिस्ट्री शीट खोले जाने एवं इनके लाइसेंसी शस्त्रों को भी निरस्त करने के लिए भी समस्त जनपद प्रभारी को निर्देशित किया गया है। देवभूमि में हर घर तिरंगा अभियान को भव्य बनाने की तैयारी, सीएम धामी जुटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को तिरंगा सौंपा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आज से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।